जिंदगी पर भारी कोरोना की दूसरी लहर। भीलवाड़ा गए तो वहाँ दिखाया कि भाई इनको तो ब्लैक फंगस जो बीमारी चल रही है वो बीमारी हो गई। अब डरा रहा है ब्लैक फंगस का कहर। तो एक तरफ से जो लेफ्ट साइड है उसमें सूजन आने लगे, पेन होने लगा बहुत ज्यादा। गुजरात से असम तक ब्लैक फंगस का फंदा। डॉक्टर साहब ने 60 इंजेक्शन रिक्वायर किए थे, तो इंजेक्शन रिक्वायरमेंट तो हो नहीं पा रही पूरी। दिल्ली से महाराष्ट्र तक ब्लैक फंगस के मरीज। माना जा रहा है कि शायद कोविड के लिए जो ट्रीटमेंट दी जा रही है उसकी वजह से ये केसेस आ रहे हैं, तो आज ही मुख्यमंत्री उसका रिव्यू कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के कोहराम के बीच सियासी रस्साकशी। Nobody was allowed to speak what they think. Are we the bonded labor or are we the puppet? एक मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस तरह का अशोभनीय आचरण करना ये बहुत ही दुर्भाग्य है। सत्तारूढ़ पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बाउल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। तीसरी लहर की आशंका अभी से दहशत फैला रही है देश में, लेकिन इन सब के बीच ब्लैक फंगस नाम की बीमारी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। मुश्किल फिर वही, ना मरीजों को इंजेक्शन मिल रहा है और ना ही वक्त पर इलाज। ऊपर से ब्लैक फंगस पर सियासी रस्साकशी का धंधा भी तेज हो गया है। सवाल है कि जो देश कोरोना की दूसरी लहर से लाचार है, जहां तीसरी लहर की आहट है, जहां ब्लैक फंगस से खौफ है, जहां सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी सियासी हिसाब किताब पूरा करने में आखिर क्यों लगे हुए हैं, यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री आज तक पर लाइव जुड़ेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि ब्लैक फंगस का यह खतरा कितना बड़ा है। सवाल यह है कि केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्यों की क्या तैयारी है। तीसरे लहर की आहट अभी से आ रही है जो बच्चों पर बड़ा खौफ बन सकता है, उसकी क्या तैयारी है, क्या है जवाबदेही, जिम्मेदारी में कहां पीछे कौन भाग रहा है, ये सब हिसाब किताब आज लेंगे आपके सामने हल्ला बोल में। तमाम स्वास्थ्य मंत्री जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर से भारत अभी जूझ ही रहा है कि एक और दहशत ने कोहराम मचा दिया है। नाम सुनकर ही डर लगता है, ब्लैक फंगस। जी हां, ब्लैक फंगस नाम की जानलेवा बीमारी देश के हर कोने को अपनी चपेट में लेती जा रही है। दिल्ली से गुवाहाटी तक और अहमदाबाद से बारामती तक ब्लैक फंगस के मरीज मौत से जंग लड़ रहे हैं। आपको हम आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि भारत के किन राज्यों में अब तक कितने मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इसके बाद गुजरात का नंबर आता है, जहां 900 से ज्यादा मामले हैं। राजस्थान में भी 700 से ज्यादा मामले हैं। मध्य प्रदेश में 281, तो राजधानी दिल्ली में 185 केस हैं। हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के 177 केस आए। यूपी में भी संख्या 100 के पार जा पहुंची है, जबकि उत्तराखंड में भी करीब 50 मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। परेशानी सिर्फ मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या नहीं है, बल्कि इससे हो रही मौत और वक्त पर सही और मुकम्मल इलाज नहीं मिलने की है। हर शहर में एक ही पुकार, कुछ तो करो सरकार। डॉक्टर साहब ने 60 इंजेक्शन रिक्वायर किए थे, तो इंजेक्शन रिक्वायरमेंट तो हो नहीं पा रही पूरी, और इंजेक्शन फिर अभी सब्स्टिट्यूट काम में लिया गया, और इंजेक्शन की वजह से ये इलाज अधूरा है, और हमने अपने सारे सोर्स लगा लिए। हमें तक अभी तक एक भी इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो पाया है। इनका MRI और एंडोस्कोपी कराएगी तो उसके पता लगा कि इनको ब्लैक फंगस है। फिर यहाँ पर इनको ला करके ऑपरेट कराएंगे। कोरोना को लेकर हिंदुस्तान महीनों से सियासी महायुद्ध से जूझ रहा है, लेकिन अब इस रडार में ब्लैक फंगस भी शामिल हो चुका है। नोकझोंक ब्लैक फंगस पर भी शुरू हो चुकी है। पहले ममता ने पीएम पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने मीटिंग में ना तो ब्लैक फंगस के बारे में कोई बात की और ना ही वैक्सीन पर। There are so many chief ministers' name was enlisted. Bengal to Maharashtra to Kerala to so many.
but nobody was allowed to speak what they think. Are we the bonded labor or are we the puppet? आज भी ममता जी ने अपने प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे 24 परगना जिले के, उनको बोलने नहीं दिया। कहा कि डीएम क्या जानते हैं, मैं जानती हूं उनसे अधिक। ये एक मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस तरह का अशोभनीय आचरण करना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के सियासी सिरमौर भले ही आपसी द्वंद में अपनी डफली अपना राग अलापे, लेकिन इस सच्चाई को कोई कैसे नकार सकता है कि ब्लैक फंगस से देश के अलग अलग महानगरों और दूसरे शहरों में मरीज अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। क्या नेताओं की बयानबाजी से इनकी जान बच सकती है? हालांकि दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक इमरजेंसी बैठक की, जहां बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए अहम निर्णय लिए गए। डॉक्टर भी मानते हैं कि सही वक्त पर सही इलाज कितना जरूरी है। आपको ये सिम्टम स्टार्ट हुए हैं तो आप नजदीकी के ईएनटी सर्जन से मिलें, उनसे ओपीडी में जाके नाक की दूरबीन की जांच कराएं। अगर उसमें कुछ भी ऐसी फंगस जैसा अंदर दिख रहा है तो उसका केओएच सैंपल द्वारा जांच की जा सकती है, जो आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती है और तुरंत उसके बाद पेशेंट को एडमिट कर देना चाहिए, उसको आईवी एम्फोटेरिसिन भी देनी चाहिए और अगर साइनस में डिजीज स्प्रेड कर चुकी है तो सर्जरी द्वारा डिब्राइडमेंट करके उस फंगस को निकाल देना चाहिए। सवाल है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाले भारत में किसी महामारी से लड़ने के वक्त दवा और इलाज में कमी कैसे आ जाती है? 21वीं सदी में दुनिया को रास्ता दिखाने का दावा करने वाला देश किसी बीमारी के सामने लाचार क्यों नजर आने लगता है? साथ लड़ने के बजाय देश के सियासी दल अपना अपना हिसाब क्यों पूरा करने लगते हैं? जवाब मिलेगा तो ब्लैक फंगस और कोरोना से जंग जीतना भी आसान हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के जुड़ रहे हैं। टी एस सिंहदेव साहब जो कि स्वास्थ्य मंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो जुड़ रहे हैं।